हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि 360 चैनल पे एक बार फिर से स्वागत मैं करता हूं आप लोग का। उम्मीद मैं करता हूं अंतिम समय में बिहार दरोगा का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए एडुटेरिया का समसामयिकी वर्षिकांक करंट अफेयर 2023 को पढ़ने वाले हैं। इस पुस्तक में बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से आज जो मैं कवर करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करने वाले हैं। इस पुस्तक में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पुस्तक में इंक्लूड कर दिया गया है, जो आपके आगामी एग्जाम बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सभी प्रश्नों को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं, साथ ही साथ पेपर से कोरिलेट करके आपको बताने वाला हूं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एडुटेरिया के द्वारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया है। देखो मेरे भाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा चुन सकता है। तो हाल ही के दिनों में ये जो आपका है IRDAI चर्चा में आ गया था। चर्चा में इसलिए आ गया था क्योंकि ये पेपर में देखने को मिला था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि IRDAI क्या है। एक प्रकार का बीमा कंपनी है, जिसे आप लोग फुल फॉर्म में भी याद रखें, कई बार फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है इसका फुल फॉर्म, इसे आप लोग जरूर याद रखें। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसके IRDAI के समय में, अभी वर्तमान समय में अध्यक्ष इसका कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र खुंटिया। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया था आपके एग्जाम के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से उपयुक्त बीमा चुन सकता है, जिसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये बीमा सुगम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, तीन अफ्रीकी देशों में लिप्टाको गौरमा चार्टर एक्ट पर हस्ताक्षर किया गया है। तो हाल ही के दिनों में आप लोग पढ़े होंगे कि अफ्रीका के 3 साहेल देशों में, जो कि आपका माली, बुर्किना फासो और नाइजर के सैन्य नेताओं ने आपसी रक्षा पर समझौता पर हस्ताक्षर किया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन चर्चा में आ गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको माली, बुर्किना फासो और नाइजर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये घोषणा कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो मेरे दोस्त, इसकी जो घोषणा होती है माली की राजधानी बमाको है। ठीक है, कहाँ पे? बमाको। तो ये घोषणा जो हुआ था एक्चुअल में ये बमाको में हुआ था। तो इसे भी आप लोग याद रखें, कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि माली की राजधानी कहाँ है, तो ये बमाको है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित मंदिर पर विचार कीजिए। तो होयलेश्वर का मंदिर, चेत्रा केशव मंदिर और ये केशव मंदिर बीते दिनों आप लोग देखे होंगे, ये कर्नाटक का मंदिर है। चर्चा में आ गया था, क्योंकि चर्चा में इसलिए आ गया था क्योंकि इसको यूनेस्को की सूची में से शामिल किया गया है। तो ये सारे फैक्ट बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, आपका ये डी हो जाएगा। इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। तो ये मंदिर जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये कर्नाटक के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो अभी यूनेस्को में शामिल किया गया था, शांति निकेतन को भी शामिल किया गया था, जो कि अभी वर्तमान समय में जो आपका 42वां है टोटल। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखें। शांति निकेतन वर्तमान में कहाँ है, तो आप लोग पढ़े होंगे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के देखने में मिलता है। साथ ही साथ गुजरात का गरबा बहुत ही चर्चा में रहा है। गुजरात का गरबा लोक नृत्य को भी यूनेस्को सांस्कृतिक सूची में शामिल कर लिया गया है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मेजबान देश कौन रहा। देखो मेरे दोस्त, G77 अलग होता है और G7 अलग होता है। ठीक है, तो दोनों को आप लोग को बारे में जानना जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन बना है, तो मेरे दोस्त आपका ये क्यूबा हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो G7 का जो 2023 में कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो G7 का 2023 का जो आयोजन हुआ था मेरे दोस्त, जापान के नागासाकी शहर में हुआ था। तो इसे भी आप लोग याद रखें। आपसे एग्जाम में 2024 वाला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि 2024 का G7 कौन सा देश में प्रस्तावित है, तो मेरे दोस्त ये आपको इटली में प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री ने पुरानी संसद भवन के नए नाम की घोषणा किया गया, जिसका नाम हाल ही में क्या रखा गया है। तो आप लोग हाल ही के दिनों में पढ़े होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा कर दिया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया, तो संविधान सदन रखा गया था। ठीक है, और आप लोग पढ़े होंगे कि जो अभी नया संविधान जो बनकर नया
संसद जो बना है, नया संसद भवन जो बना है, उसके वास्तुकार है कौन है, तो बिमल पटेल है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक जो और चर्चा में रहा था, आप लोग पढ़े होंगे मुगल गार्डन के बारे में, ठीक है। तो मुगल गार्डन का भी नाम हाल ही के दिनों में चेंज कर दिया गया है। उसका नाम अब मेरे दोस्त क्या हो गया, तो ये आपका अमृत उद्यान हो गया है। इसे भी आप लोग याद रखें, क्योंकि पेपर में था तो चर्चा में था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ये साइंस एंड टेक से पूछा जा रहा है। आपके एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। या 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने के लिए सक्षम है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। या भारत की पहली सामरिक अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। यानी आपका तीनों स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। तो प्रलय मिशन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रलय मिशन किस तरह का मार करता है, तो ये सतह से सतह मार करता है। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है, एशिया कप से फ्रेम किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है एशिया कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एशिया कप में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसको दिया गया था, तो कुलदीप यादव का जलवा जारी था, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो एशिया कप में मैन ऑफ द सीरीज का जो पुरस्कार दिया गया था, कुलदीप यादव को दिया गया था। मैन ऑफ द सीरीज यानी पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसी को दिया जाता है। एशिया कप में भारतीय टीम ने 8वीं बार जीता है, लेकिन किसको हराकर जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त आपको श्रीलंका को हराकर जीता था। किसको हराकर जीता था, तो श्रीलंका में भी 50 रन पे ही ऑल आउट हो गया था। बहुत आसानी से हम जीत लिए थे, तो इसे भी आपको पता होना चाहिए। एशिया कप 2023 का जो आयोजक देश कौन था, तो आपको पता है पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मिलकर करवाया था। लेकिन इंडिया का जो भी मैच हुआ था पूरा हिंदुस्तान में हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं गया था। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर, बीते दिने स्टोरी टेलर चर्चा में आ गया है, किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है। तो चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि सबसे महंगा कृति में से एक इसको चुना गया है, द स्टोरी टेलर को। तो इसका जो आपको किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपको ये अमृता शेरगिल का है। इसे भी आप लोग याद रखना। पेंटिंग बहुत ही फेमस पेंटिंग है, द स्टोरी टेलर, ठीक है। किसका है, तो अमृता शेरगिल का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बिल्कुल आपका ये सही है। या पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिलता है, ये भी सही है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति में 42वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित किया गया है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका इसमें आपको प्रतिमा नहीं देखने को मिलेगा, तो इस बार जो है मेरे दोस्त आपको शेर का प्रतिमा नहीं देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। इस फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो उसी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य शिल्प कौशल को बढ़ावा देना है, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों द्वारा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ये डेट आप लोग याद रखेंगे, डेट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसे 17 सितंबर आप लोग एक्चुअल में इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रत्येक 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे भी आप लोग को याद आसानी से रहेगा। तो इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया और इसमें आपको 13,000 करोड़ रुपये की परिपक्व के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त घोषित किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखना। ये करोड़ रुपया 13 करोड़ रुपया आप इसे आसानी से आप लोग याद रखोगे, ठीक है। इसमें आपको 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। ये भी फैक्ट आपका बिल्कुल सही, यानी आपका ये भी फैक्ट सही है, ये भी सही है, ये यानी आपका तीनों स्टेटमेंट आपका ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, नए संसद भवन के कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था। जो नया संसद बना था जिसमें बिमल पटेल को वस्तुकार के रूप में चुना गया था, यानी वस्तुकार था, तो वही पूछा जा रहा है आपसे कि नए संसद भवन के कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था। यानी पहला दिन आपसे पूछा रहा है, तो पहला जो हुआ था मेरे दोस्त आपको ये 19 सितंबर 2023 को आपको पहला कार्यवाही दिन चुना गया था, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसमें इस बार महिला विधेयक से आपको बिल पास किया गया था, ठीक है।
महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330 ए और 332 ए पेश करने का प्रस्ताव करता है। ये आर्टिकल भी चर्चा में आ गया है। चर्चा वाला जो आर्टिकल है उसे आप लोग जरूर याद रख लेंगे, क्योंकि आर्टिकल जो भी चर्चा में रहेगा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है मेरे दोस्त आपका, ये बिल्कुल सही है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आरक्षण अधिनियम में प्रारंभ होने की तारीख 25 वर्ष तक अवधि के लिए होगा। नहीं, ये ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं की दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित का प्रावधान है। तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, तो ये 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी देखिए, महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ मैटर है ये। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति विधेयक को पारित किया गया था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया और इस विधेयक नए संसद भवन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। नारी शक्ति बंधन योजना संशोधन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों संशोधन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया गया है? देखो, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार आपको कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो मे भी सबको पता होना चाहिए। डॉक्टर स्वाति नायक को इस वर्ष का दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक नए रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये सिंगापुर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। देखो, ये पता होना चाहिए आपको कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? ये भी आपको पता होना चाहिए कि अंतिम पंघाल कौन सा खेल से संबंधित है। तो आपको ये महिला पहलवान है। ठीक है, तो इसने कौन सा पदक जीता था? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपके ये कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? देखो, हाल ही के दिनों में योगी आदित्यनाथ के द्वारा बोला गया था कि जैसे दिल्ली में आपको व्यापार मेला लगता है, उसी के तर्ज पर मैं अपने राज्य में भी व्यापार मेला शुरू करूंगा। तो उसी के तर्ज पे ये आपको यूपी में शुरू हुआ है। तो ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ है। हाल ही के दिनों में आपको पता है दिल्ली में 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मेला था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस बार उड़ीसा राज्य को स्वर्ण पुरस्कार मिला है 42वां आपको मेला में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए पुरस्कारों की स्थापना की। इन पुरस्कारों में से किस नाम से जाना जाता है? देखो, हाल ही के दिनों में आपको प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाता है? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री डटी कौन सी है? ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। आपको डटी नहीं, सिटी है एक्चुअल में। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? ठीक है, तो 20 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये कोटा हो जाएगा, राजस्थान का। ठीक है, कोटा बीते दिनों चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा फांसी लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये कोटा चर्चा में रहा जी। कोटा कौन सा नदी किनारे बसा हुआ? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का क्या नाम रखा गया है? तो 21 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया गया था? ये पुस्तक बहुत चर्चा में है जी। क्यों चर्चा में है? क्योंकि G20 जब चल रहा था तो उसी पर ये एक प्रकार का ई पुस्तक जारी किया गया था, जिसका नाम दिया गया था ई पीपुल्स G20 का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ये अपूर्वा चंद्रा के द्वारा किया गया। ये चर्चा में रहा था पुस्तक। ठीक है, आपको पता है कि G20 2023 में कहाँ आयोजन हुआ है? तो आपको सबको पता है भारत में हुआ था, लेकिन एग्जाम में कौन सा आएगा? एग्जाम में 2024 वाला आएगा। तो 2024 में कहाँ पे होगा G20 शिखर सम्मेलन? तो ब्राजील में होगा। एक्चुअल में अब तो G20 रहा नहीं, क्योंकि G20 1 हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम
128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया था? तो हाल ही के दिनों में 128वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया था, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम को के तहत आपको महिला आरक्षण बिल भी 33% दिया गया था। ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये मेरे दोस्त आपको अर्जुन मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्राजील के रियो द जेनेरो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की एलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर के राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता? ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इलावेलिन वलारिवन ने आपको 10 मीटर में आपको राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता? कई बार तो सीधा यही एग्जाम में पूछ देगा कि इलावेनिल वलारिवन का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका संबंध जो है मेरे दोस्त राइफल खेल से है। तो ये एक्चुअल में पदक पूछा जा रहा है आपसे, तो ये एक प्रकार की रजत पदक जीती थी जो बीते दिनों चर्चा में रही थी। कह रहा है आपसे, अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा तो पता है मेरे दोस्त, ये भी आपको रॉक स्टार से कम नहीं है, बीते दिनों बहुत ही गोल्ड मेडल जीता भी है, जिसके कारण चर्चा में रहता है ये प्लेयर। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? रजत जीता गया है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। और ये 1 नंबर का मतलब आपको वर्ल्ड में पहला रैंक है इसको जेवलिन थ्रो में, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि हाल ही के दिनों में डाटा जारी किया गया था, ठीक है। खास करके आपको पाकिस्तान का नाम याद रखना, नदीम को। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता, तो मे भी ये भी आप लोग को पता होगा, मोदी जी बीते दिनों छाए हुए थे क्योंकि संसार का, इस ब्रह्मांड का सबसे लोकप्रिय नेता इनको चुना गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व ओजोन दिवस का थीम इस बार का पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 16 सितंबर को, प्रत्येक 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है मेरे दोस्त, आपका आंसर जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है। मॉनिटरियर प्रोटोकॉल फ्लैक्सिंग द ओजोन लेयर एंड द रिड्यूस क्लाइमेट एंड चेंज हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अभी एक चर्चा में जो है सबसे ज्यादा चर्चा में मैं जो पेपर पढ़ा हूँ उसमें बता रहा हूँ, 25 नवंबर को एक दिवस मनाया गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। ये आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त 25 नवंबर में। पूरा पेपर में इसके बारे में चर्चा में दिया गया था, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि हाल ही में सिंगापुर में ली कुआन एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो हाल ही के दिनों में सिंगापुर में किसे ली कुआन ए एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा आपको हेमंत बिस्वा शर्मा को ये दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही के दिनों में उड़ान भवन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये मेरे दोस्त आपको ये दिल्ली में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए आपसे पूछा जा रहा है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 24 का जो आयोजन होने वाला है तो आपको कहाँ होगा? ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका करा रहा है, दोनों मिलकर, ठीक है। तो क्या पता इस बार हम T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, ठीक है। 50 वाला तो हम नहीं जीत पाए हैं, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। लेकिन महिला वाला भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि वर्ष 2023 वाला महिला का T20 वर्ल्ड कप किस देश में चल रहा है, अभी आयोजित हो गया है, तो आपका ये कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है। तो अभी चल भी रहा है, मैच स्टार्ट भी हो गया है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैट्यू ऑफ वननेस हाल ही के दिनों में ये भी बहुत चर्चा में रहा था जी, क्योंकि पेपर में मैं पढ़ा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। करा स्टेट ऑफ वननेस जिसमें आपको आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया? तो हाल ही के दिनों में आदि शंकराचार्य का 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसका नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो किस राज्य में मेरे दोस्त? आपका ये मध्य प्रदेश में है। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मे भी सबको पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मोदी जी को हाल ही के दिनों में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका जो योगी आदित्यनाथ को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो अगर पता है तो आप लोग जरूर बताएं, मे भी सबको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हाल ही के दिनों में उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है? तो ये बहुत ही फेमस है मेरे दोस्त, आपको ये चेतना मारू के द्वारा ये लिखा गया है। 33 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो द्वारा PSLV 656 रॉकेट ने किस देश के DSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो हाल ही के दिनों में आपको बताना है कि इसके द्वारा DSAR उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा आपको सिंगापुर के द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार के सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी थी। हाँ जी, चंपारण मटन भी बीते दिनों चर्चा में रहा था। चंपारण मटन किस भाषा में बना है। तो गलती से सब भोजपुरी मत मार देना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर जो हो गया तो वज्जिका हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा 35 का मेरे दोस्त आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल इंडिया RISC संगोष्ठी की मेजबानी की है। तो हाल ही के दिनों में किसके द्वारा संगोष्ठी की मेजबानी किया गया है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा आपको IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। तो मद्रास भी IIT मद्रास भी चर्चा में रहा था और IIT दिल्ली में चर्चा में भी रहा था। क्यों चर्चा में रहा था, क्योंकि इसके द्वारा आपको विदेशों में पहला आपको प्रौद्योगिकी संस्थान खोला जा रहा है। कहाँ पे, तो IIT मद्रास के द्वारा तंजानिया में और IIT दिल्ली के द्वारा कहाँ पे, तो आपको दुबई में, जिसको UAE भी बोला जाता है, संयुक्त राज्य अमीरात में, इसलिए चर्चा में रहा था। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो कृति अदलाइन को बनाया गया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री का निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अतिचालकता का संचालन कर सकता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। करा किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री का निर्माण का दावा किया है जहां कमरे के तापमान पर अतिचालकता का संचालन कर सकती है। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, 37 का आंसर आपको दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रोकोमा मुक्त कर दिया गया है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रोकोमा एक प्रकार का आंख में होने वाला बीमारी है। तो हाल ही में WHO के द्वारा किसको ट्रोकोमा मुक्त कर दिया गया है। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा आपको इराक हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता। ये अदिति स्वामी भी चर्चा में रही है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, इसका संबंध तीरंदाजी से है। तो 39 का 39 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ए हो जाएगा, कांस्य पदक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्वर्ण पदक हो जाएगा। आंसर आपका ए दिया है स्वर्ण पदक। ठीक है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के तारीख इंसान, देखो बहुत ही चर्चा में रहा है। ये पार्टी भी नाम है, पहले एक क्रिकेटर था। मे भी आप लोग अगर 2006 या 2003 में आप लोग देखे होंगे मैच तो आप लोग को पता होगा। हम तो वैसे लाइव देखे थे, इमरान खान को मुझे अच्छा पता है। पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर भी चलो मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान तारिक इंसाफ। देखो इसका पार्टी का नाम मेरे दोस्त तारिक इंसान था। ठीक है, तारिक इंसाफ प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल के लिए जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बीते दिनों आप लोग पता होगा ये मतलब प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद आपको इनका पार्टी अपना एक पार्टी भी बनाए थे जिसको तारिक इंसाफ कहा जाता है और ये क्रिकेटर भी था। ठीक है, तो हाल ही के दिनों में उनको जेल हो गया है। तो आपको किसके तहत ये गिरफ्तार किया गया है, तो तोषखाना मामला था या बाढ़ का राहत था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको तोषखाना मामला के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया है। देखो पहला है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो 41 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये बेंगलोर में आयोजित किया गया है। और आपको पता है कॉफी कहाँ होगा, बेंगलोर में सबसे ज्यादा होता है। इस क्वेश्चन है देखिए, रेफिनेटिव आइकॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है। तो अभी मूल्यवान सबसे कंपनी जो देखने को मिला है आपको एप्पल कंपनी बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लेगुन के खतरे होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची से जोड़ने की सिफारिश किया है। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये इटली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया गया है। तो आप लोग को बताना है दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया गया है। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये भारत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया गया। देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे किया गया है, देश का पहला तैरता हुआ
स्टोर लॉन्च कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर के डल झील में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो 46 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ए हो जाएगा, अमेजन इंडिया के द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में दिया गया था, ठीक है, चर्चा में रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे हाल ही के दिनों में ये पूरा क्वेश्चन देखो लिखा नहीं है, हाल ही के दिनों में आपको पढ़े होंगे कि हाल ही के दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आपको कहाँ पे ये वैसे मध्य प्रदेश में किया गया है, मध्य प्रदेश में जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उत्सव उन्मेष का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो ये आपको मध्य प्रदेश में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही चर्चा में रहा है, मे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? हाल ही के दिनों में धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो उल्लास ऐप का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा बहुत सारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जैसे अपना चंद्रयान मिशन भी लॉन्च किया गया है, जैसे एक उल्लास ऐप हो गया। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर प्रसाद ने कहा संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगी। देखिए ये भी बीते दिनों चर्चा में था। 49 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये नई दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर ऑफ सर्वाइकल किस देश में स्थापित किया गया है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइकल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो 50 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये भारत हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेपाल के पीएम को याद होना चाहिए क्योंकि चर्चा में थे। तो ये आपको पता है, पुष्प कमल दहल, इसको तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। श्रीलंका क्यों चर्चा में है? तो आपको पता है भारत के लिए वीजा मुक्त कर दिया गया है। और चाइना क्यों चर्चा में है? चाइना इसलिए चर्चा है क्योंकि वहाँ तीसरी बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग बन गया है, ठीक है। ये सारे फैक्ट है जो आपके एग्जाम में याद होना चाहिए और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये मैं आपका सारा क्वेश्चन 20 मिनट में आपको कवर कर दिया हूँ, जो आपके बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोग को वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप आसानी से पढ़ पाओगे। तो ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।